क्या रोटी के लिए परमाणु बम बेचेगा पाकिस्तान? टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज पाकिस्तान क्या अब बैकडोर से परमाणु बम बेचकर जुटाएगा धन? क्योंकि और कुछ तो बचा ही नहीं है उसके पास। पाकिस्तान के पास कुछ भी ऐसा वैल्यूबल नहीं है जिससे वो व्हाइट मनी कमा सके। हम तो यही बोलेंगे ना, व्हाइट मनी। अब उसे ब्लैक मनी कमा कर ही अपने देश को रन करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, जब IMF उसे कर्ज देने के लिए शर्तें लागू कर रहा है, जब दूसरे देश उसकी तरफ मुंह उठाकर नहीं देख रहे हैं, चीन और सऊदी अरब तक उसके लिए हाथ का जो मदद बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे काफी हिकारत की नजरों से उसे देखा जा रहा है। तो क्या इस चक्कर में पाकिस्तान अपने बनाए परमाणु बमों को धीरे धीरे ऐसी अनसेफ कंट्रीज को बेचना शुरू कर देगा जो शायद दुनिया के लिए एक थ्रेट बन जाएगा और उनसे पैसा उगाही करने लगेगा ताकि अपने देश को चला सके? अगर ये कदम उठा लिया पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बात एकदम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाली कोई सरकार नहीं बल्कि एक आर्मी है। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी ही चलाती पाकिस्तान की सरकार को, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। और ISI पाकिस्तानी आर्मी की वो धुरी है, वो धूर्त धुरी है जो दुनिया भर में धंधा करती है। और अगर ऐसा हुआ, ये टेरर का धंधा इन्होंने शुरू कर दिया और बैकडोर से इन्होंने परमाणु बम बेचना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। एक बार और पाकिस्तान के साइंटिस्ट पर लग चुका है आरोप कि उसने गलत देशों को, ऐसे देशों को जिनका नाम टेरर फैलाने वाले देशों की लिस्ट में आता है, उन देशों को न्यूक्लियर बम बनाने की विधि बेचने की उसके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। और अब अगर इस गरीबी की हालत में पाकिस्तान ने यह काम कर दिया और ये बात दुनिया के सामने जाहिर हो गई, जो कि एक समय में हो ही जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व पृथ्वी पर से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो गए हैं, और एक और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो दूसरे देशों से पैसों की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब कोई भी इस आतंकी देश की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से टूट चुका है। तो क्या परमाणु बम बेचकर खुद की रोटी का जुगाड़ करेगा पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान के पास नहीं है कोई और विकल्प? आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान एक देश जिसकी हालत अब भिखारी की तरह हो चुकी है, एक ऐसा भिखारी जिसे कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। एक समय पर पाकिस्तान कहता था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे चाहे जो भी हो। लेकिन वक्त से बड़ा शायद कोई भी नहीं। वक्त बदला और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के दिन घास की रोटी खाने के आ गए हैं वाकई में। और अब पाकिस्तान यही परमाणु बम बेचकर रोटी की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि तेल कंपनियों ने उसे आगाह किया है कि देश में डॉलर की भारी कमी और करेंसी की वैल्यू में लगातार हो रही गिरावट से व्यापार लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोलियम इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मांग पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने डॉलर पर लगी सीमा हटा दी है। डॉलर पर लगी सीमा को हटाने की वजह से पाकिस्तानी रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐतिहासिक गिरावट के साथ 276.58 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया है, पाकिस्तानी रुपए। जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज बहाल करने के लिए कई शर्तें लागू कर दी हैं, जिनमें स्थानीय मुद्रा के लिए बाजार निर्धारित एक्सचेंज रेट और फ्यूल सब्सिडी को आसान करना जैसी कई शर्तें शामिल हैं। और पाकिस्तान की सरकार इन दोनों शर्तों को पहले ही मान चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। लोगों को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। दूध की कीमतें 300 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। चाय की पत्ती 2500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चिकन 800 रुपए प्रति किलो, गेहूं का आटा 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सरकार को विदेशों से भी कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। और ऐसे में पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम परमाणु हथियार बेचकर पैसे ला सकते हैं। अगर पाकिस्तान के कुल परमाणु हथियारों के खेप की बात करें तो उसके पास इस समय 165 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। अगर एक हथियार की कीमत को $270 मिलियन मान लिया जाए तो पाकिस्तान के कुल परमाणु हथियार 44,550 मिलियन की कीमत के हैं। हालांकि परमाणु हथियारों की कीमत मारक क्षमता और क्वालिटी पर भी निर्भर करेगी। इस हिसाब से अगर पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूप से किसी देश को बेच दे तो वो मौजूदा कर्ज 27,400 मिलियन का कर्ज तुरंत उतार सकता है। अब सवाल है कि पाकिस्तान इन हथियारों को बेचेगा किसे? तो पाकिस्तान अपने हथियार उन देशों को बेचने की पेशकश कर सकता है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन नहीं है, यानी कि ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है।
ये तीनों इस्लामिक देश, सऊदी अरब को भी पाकिस्तान पेशकश कर सकता है, लेकिन ये सब अंडर टेबल होगा। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है जो आसानी से ले ली जाए और की जा सके। इन सब चीजों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है। इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, यानी हथियारों को छीन कर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। दोस्तों, आपको बताते हैं 9/11 की जो घटना हुई थी, जो दर्दनाक घटना हुई थी अमेरिका में, तब से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ है। ये पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार है। आप समय देखिए, एक समय पाकिस्तान को अपने इन्हीं हथियारों का घमंड था और पूरी दुनिया में कहता था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे। साल 1965 में अयूब खान ने कहा था, भारत अगर परमाणु बम बनाएगा तो हम घास फूस खाएंगे, भूखे भी सोएंगे, लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को पहला परमाणु बम बनाने में सफलता साल 1998 में मिली, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने किया था। अब आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे सच में ये सब बेचना पड़ रहा है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों हुई। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 भारत से अलग एक नए मुल्क के तौर पर पहचान मिली थी। साल 1960 आते आते देश के हालात भारत से भी बेहतर थे और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो सन 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय जहां 6,797 पाकिस्तानी रुपए थी, वहीं उस समय भारत में आंकड़ा इससे कम था, यानी 6,708 रुपए था प्रति व्यक्ति आय। यानी भारत के मुकाबले ये 89 रुपए ज्यादा थी पाकिस्तान में। लेकिन साल 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 रुपए पहुंच गई और पाकिस्तान की 1,25,496 पाकिस्तानी रुपए रह गई।